बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये माशाअल्लाह बहुत ही कीमती मजलिस है और बड़ी ख़ुशी की बात मुझे महसूस हो रही है कि ये जो यंग जनरेशन है हमारे नौजवान, माशाअल्लाह जिंतूर शहर की मलाई है आप लोग। सर्दी का मौसम है, ईशा के बाद का वक्त ऐसा होता है कि सर्दी में अक्सर लोग घर से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते, होटल में बैठना भी गवारा नहीं करते, रोड रास्ते चबूतरे पे बैठना भी गवारा नहीं करते। भाई सर्दी इतने शिद्दत की है, आफ़ियत इसी में है कि आदमी घर के अंदर बैठा रहे। लेकिन उस सब के बावजूद आप तमाम लोग अपना कीमती वक्त देकर और फारिग करके, जिसमें तकरीबन साथी माशाअल्लाह सोशल वर्कर है और पॉलिटिकल लीडर है, नगर सेवक है और किसी संगठन से जुड़े हुए है, दावत के काम से भी जुड़े हुए हैं साथी माशाअल्लाह, फिर भी वक्त फारिग करके आप लोग यहाँ पे पहुँचे, मुझे बड़ी ख़ुशी महसूस हो रही है। तो ये जो हमारी मजलिस है, इस मजलिस के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि बजाय मैं बयान करने के आप लोगों के जहन में कोई सवाल वग़ैरह है, क्योंकि आप ख़वास का मजमा है, ख़वास की मजलिस है, तो साथ ही वो सवाल पूछे। इंशाअल्लाह मैं आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मुझे तौफ़ीक़ दी, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियरिफाई करने की। तो जो आपका सवाल था, बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र है। मेरा ये सवाल है मौलाना कि यहाँ पर कल हम मशाक मस्जिद में बैठे थे, तो वहाँ पे एक बंदे ने कहा कि उलमा को बुरा भला बोल रहा था। हमने कहा कि वो उलमा को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अम्बिया के वारिस है, वो कैसे भी क्यों नहीं रहते, वो अम्बिया के वारिस है। उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि भाई वो उलमा ऐसे होने चाहिए कि पूरे अमल पे उन्होंने खरे उतरना चाहिए, उनका ऐसा बोलना है। तो हमारा ये सवाल है कि आप इसका खुलासा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खिज़र भाई का सवाल बहुत ही यानी आज के हालात के तकाज़े के एतबार से है, तो वो जवाब पूरा होने से पहले और किसी के जहन में कोई इश्काल, कोई बात अगर होंगी तो वो साथी बाद में पूछ सकते हैं, तो वो सोच के रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि कोई उलामा के बारे में बुरी भली बातें कर रहे थे, इन्होंने उनको रोका, तो उनका कहना ये था कि भाई आलिम ऐसा होना चाहिए जो 100% अमल करने वाला हो, तो हम उनकी ताबेदारी करेंगे और उनका इकराम करेंगे। असल में देखो कैसा है, कुरान में अल्लाह ने उलामा की फ़जीलत में फ़रमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलामा। अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले जो बंदे हैं वो उलामा ही है, अहले इल्म ही हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के जो उलामा हैं वो हमारे वारिस है, यानी अम्बिया के वारिस है। अब चूँकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज तक ये दीन जो ज़िंदा है, ये उलामा की मेहनतों से, उलामा की बरकतों से। तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको तारीख़ के अंदर ये मिलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर उलामा इकराम ने दीन के इल्म को उम्मत तक पहुँचाने के लिए और फितनों को ख़त्म करने के लिए जो मेहनतें की, जो कोशिशें की, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। सहाबा इकराम के बाद में उलामा ही थे जिन्होंने सहाबा का जो इल्म है उसको बाकी रखा, कुरान पाक की तफासीर को, अहादीस को, वो ताबीईन कहलाते, फिर तबे ताबीईन, फिर फ़ुक़हा, फिर मुहद्दिसीन, फिर औलिया अल्लाह। ज़माने चलते रहे और फिर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो तबक़ा था जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दीन के एतबार से मेहनतें की। और फिर हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े फितने पैदा हुए अकबर बादशाह के ज़माने में।
अकबर बादशाह ने एक नया दीन बना दिया था, एक नया दीन घड़ दिया था, उसका नाम रखा था उसने दीन इलाही। तो वो दीन इलाही जो था उसमें ऐसा था कि भाई उसने एक मिक्सर, या जिसे हम ये कहते हैं जो एक ऐसा उसने जो है ना मिक्स बना दिया था कि एक तरफ मुसलमान जो है वो भजन कीर्तन भी कर सकता है, दूसरी तरफ नमाज भी पढ़ सकता है, और ये भी यही है वो भी वही है, सबको एक कर दिया था। क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में पंडित लोग भी रहते थे और बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। लेकिन हज़रत सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह वो खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया उसका, और ऐसा मुकाबला किया उन्होंने अकबर बादशाह का कि अकबर बादशाह को तौबा करने पे मजबूर कर दिया। अगर सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में नहीं खड़े होते थे तो ये हमारा जो पूरा पट्टा है, वो ज़माने का हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से शुरू होता था, ईरान भी हिंदुस्तान का, ईरान का बहुत सारा हिंदुस्तान का हिस्सा था वो ज़माने में, वो सब मिला के, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान, फिर इधर नेपाल, फिर इधर भूटान, और उसके बाद में जो है ये बांग्लादेश वगैरह, थाईलैंड तक हिंदुस्तान का बॉर्डर जाता था। तो ये पूरे इलाके तक वो बात चलती थी। एक नया मज़हब जिसको कभी सुने भी नहीं, जिसके बारे में जाने भी नहीं, वो वजूद में आ जाता था, और फिर ये पूरे इलाके में एक नई चीज़ शुरू होती थी। लेकिन सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसका मुकाबला किया और उसके अकायद के ख़िलाफ़ जंग लड़ी तो अकबर बादशाह को तौबा करना पड़ा, और फिर उसने सही कलीमा पढ़ा, उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करके कहा कि मैं गुमराह हो गया था, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उसने तौबा करने के बाद उसने फिर वापस रुजू किया दीन इलाही से। तो वो जो रुजू हुआ उसके बाद फिर दीन जैसा अपनी शक्ल सूरत में था वापस आ गया। वरना इतना बड़ा काम वो ज़माने में होता था, क्योंकि बादशाह, हदीस में है अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह के मज़हब पर और बादशाह के दीन पर होते हैं। तो अगर सैयद अहमद शहीद, तो इसलिए हज़रत सैयद अहमद शहीद सर हिंदी को मुजद्दिद अल्फ़ सानी कहते हैं, यानी हर 1000 साल के बाद में, हर 100 साल के बाद में एक मुजद्दिद पैदा होता है जो उस ज़माने के सबसे बड़े बिदअत को, खुराफात को ख़त्म करता है। तो 1000 साल हो चुके थे अकबर बादशाह को, तो उस वक्त में उसने इतनी बड़ी जो बिदअत को ये किया, उन्होंने वो बिदअत को जो ख़त्म किया और वो नज़रिए को ख़त्म किया, इसलिए उनको मुजद्दिद कहा जाता है। और फिर सिर्फ वो नहीं, उनके बाद में भी उलमा का दौर चलता रहा। अंग्रेज़ जब इस मुल्क में आए तो उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले उलमा ने इसलिए जंग लड़ी क्योंकि उलमा जानते थे कि हुकूमत हमारे हाथ में से गई हुई है, तो उलमा को ज़्यादा दर्द था। और अंग्रेज़ उलमा को इसलिए पकड़ पकड़ के कत्ल कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि मुसलमानों में अगर उलमा ज़िंदा रहेंगे तो इस्लाम इनमें ज़िंदा रहेगा, इसलिए जिनके ज़रिए से इस्लाम ज़िंदा है पहले इनका ख़ात्मा करो। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया कि ऐसी फैक्ट्रियाँ कायम की। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है तो उलमा पैदा करने की फैक्ट्री कायम करो। ये फैक्ट्रियाँ जितनी ज़्यादा कायम होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और फिर तमिलनाडु में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई उसी ज़माने में, और अलग अलग इलाक़ों में। अच्छा, इसमें खाली एक मसलक के उलमा नहीं है, ये नहीं है कि हम खाली देवबंदी है तो हम अपने मसलक की बात करेंगे। बहुत सारे हर मसलक के उलमा थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उस ज़माने में, हर मसलक के, चाहे वो सलाफ़ी हो चाहे अहले हदीस हो, हर मसलक के उलमा ने मेहनतें की उस ज़माने में। यहाँ तक कि जमात इस्लामी के जो बानी है हज़रत मौलाना सैयद मौदूदी, अबुल आला मौदूदी साहब, उन्होंने उस ज़माने में कलम का इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि इस सरज़मीन पे हम अल्लाह की खिलाफत को कायम करके रहेंगे। उन्होंने अपने एतबार से मेहनतें की, तो हर मसलक के उलमा ने मेहनतें की, और वो उलमा की क़ुरबानियाँ थी, उनकी मेहनतें थी कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, फिर उन्होंने देखा कि यानी अंग्रेज़ों की मेहनत से नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अंग्रेज़ है, मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है हमारे मुल्क के अंदर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो फ़ायदा उठा रही है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के अंदर, तो उनको इत्तला मिलती थी आज फ़लाने गाँव में 500 मुसलमान शुद्ध हो गए,
200 मुसलमान शुद्ध हो गए, 150 मुसलमान शुद्ध हो गए, तो उनको एक दर्द पैदा होता था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत का काम लेके खड़े हुए और फिर मौलाना ने मेहनत शुरू की वो गाँवों को, वो बस्तियों को बचाने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से दावत व तबलीग का ये जो मुबारक काम है इसको शुरू किया, और वो शुरू करने की बरकत से आज ये काम पूरे आलम में हो रहा है। और इस काम के बरकत से अल्लाह ताला ने पूरे आलम के मुसलमानों के अकाइद की हिफाजत की, वरना पता नहीं हम शैतान के कौन से नरगे में चले जाते थे कि अल्लाह ने वो काम को कबूल किया। तो उलामा की क़ुरबानियाँ हैं हमारे आज के ज़माने तक। बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़ाक़ा कश गाँवों में, खेड़ों में फ़ाक़े बर्दाश्त करके, तो ऐसे भी उलामा हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी क़ुरबानियाँ दी इस दीन की खातिर, और उन्हीं की क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह ताला ने मस्जिदों को आबाद रखा, मुसलमानों में दीन को आबाद रखा। तो हमारे दिल के अंदर उलामा की अज़मत ज़रूरी है, उलामा की मोहब्बत ज़रूरी है। वो जो कर रहे हैं, अभी जैसा मिसाल के तौर पे भाई से किसी ने कहा कि भाई उन्होंने नेक रहना चाहिए, उन्होंने सही रहना चाहिए, उन्होंने ऐसी करना चाहिए, उन्होंने वैसी करना चाहिए, तो उसमें कैसा है भाई, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। अच्छाई बुराई हर आदमी में होती है। हमने ये सोचना चाहिए कि क़यामत में जैसे हमारे से हिसाब होगा तो उनसे भी उनके अमल का हिसाब होगा, लेकिन हम उनका हिसाब लेने वाले नहीं हैं। हमारा काम है, हमको हुक्म दिया गया उनकी इज़्ज़त करो, उनके मर्तबे को पहचानो, हम उनके बारे में खुशगुमान रहे, हम उनके बारे में किसी किस्म की बदगुमानी ना रखें, बल्कि हम ये सोचें कि भाई जो अल्लाह वालों ने क़ुरबानियाँ दी। अब रहते ना बहुत सारे ऐसे कि जो बेचारे अपने क्या बोलेंगे उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं, दुनिया के बहुत सारे धंधे कारोबार में लग के और फिर बहुत सारी चीज़ों में लग के। लेकिन हमने नज़रअंदाज करना चाहिए। मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन पॉजिटिव सोचने वाला होता है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव सोचें और हम अपने दिल को क्यों गंदा करें, क्योंकि हमारे शरीयत के अंदर एक आम मुसलमान के बारे में भी बदगुमानी रखने का हुक्म नहीं है। तो एक आदमी जिसके पास दीन का इल्म हो उसके बारे में हम कैसे बदगुमानी रख सकते हैं। तो इसलिए हम अपने दिल को हमेशा पाक साफ रखें। अब किसी और के जहन में है कोई सवाल? मेरा नाम सैयद इस्माइल हाशमी है। मेरा सवाल ये है कि जन्मदिन मनाना गलत बात है, और आज के दौर के हिसाब से फेसबुक पे इस पे हर रोज़ जन्मदिन मना रहे, तो ये दौर के हिसाब से मनाना या नहीं मनाना, ये मेरा सवाल है। ये हमारे सैयद इस्माइल हाशमी साहब ने जो सवाल किए, असल में ये सवाल हर 3 दिन में किसी न किसी की तरफ से मेरे पास में आता है। मतलब मैसेज के ज़रिए से अक्सर लोग ये इशू उठाते हैं, बोले भाई जन्मदिन के बारे में क्या मसला है। असल में देखो, हमारे लिए जो नमूना है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हमारे लिए 100% कामयाबी। हम अल्लाह के रास्ते में निकलते तो हमको क्या बोलते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकसद ये है कि 100% कामयाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है, और उनसे हटकर जितने भी तरीक़े हैं उसमें 100% नाकामयाबी है। तो अब हमने ख़ुद सोचना चाहिए, हमारे शरीयत के अंदर जब मुहर्रम मनाने की इजाज़त नहीं, और ख़ुद हुज़ूर का जो जन्मदिन है 12 रबीउल अव्वल के जो लोग मनाते हैं उसको सेलिब्रेट करने की इजाज़त नहीं है, उनके अलावा बहुत सारे अल्लाह वालों का जो लोग जन्मदिन मनाते हैं और उनके जन्मदिन पे जो है उर्स और कव्वाली का प्रोग्राम रखते हैं, वो मनाने की इजाज़त नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि अपना ख़ुद का जन्मदिन और अपने माँ बाप, अपने जो लीडर्स हैं उनका जन्मदिन मनाने की शरीयत में कहाँ से इजाज़त होगी। यह जन्मदिन का इशू और मसला मुसलमानों के लिए आज इतना ख़तरनाक हो चुका है, ये एक्चुअल में हमारी एक मेंटली बीमारी है ये जन्मदिन बोले तो, कि इसका ऐसा जुनून मुसलमानों में कायम हो चुका है। मैं ख़ुद देखता हूँ बहुत सारे मुसलमानों को कि रिक्शा भाड़े का है, किराए का, दूसरे का किराए से लेके चला रहे, लेकिन देखे तो डीजे बज रहा है, लाइटिंग पूरी लगी हुई है। अरे भाई क्या बात है, काय का प्रोग्राम है, आज बेटे का जन्मदिन है बोले। फिर वो दूसरे दिन मिले, अरे भाई जन्मदिन था, हाँ 15,000 खर्चा किया बोले मैंने। अरे रिक्शा तो किराए का है, रिक्शा रहने दो ना बोले किराए का, साड़ू से उधार लिया था मैंने 15,000 दूंगा बोले, अब रोज़ 50-50 100-100 करके, लेकिन मेरे को मनाने का था, गली वालों को बताने का था हम भी कम नहीं है बोल के। तो आज जो हमारे मुसलमानों में ट्रेंड चल रहा है
केक काटने का, वो मुंह पे केक रगड़ने का, फिर उसकी फ़ोटो निकालने का, वो फेसबुक पे डालने का, ये सिर्फ एक जहनी बीमारी है। बीमारी जो साइकोलॉजिकल जो बीमारी जिसे कहते हैं ना, ये बीमारी है, ये नफ्सियाती। दूसरों को बताना है, दूसरों को दिखाना है और हुजूर को नाराज़ करना है। ये बियर बारों के अंदर, शराब खानों के अंदर, उसमें शराबें भी पी जाती है, नाच गाना भी होता है, ये सारी बिदअतें होती है, खुराफात होती है। और वो सब होने के बाद में वो लीडर, हालांकि हमारे शरीयत के अंदर कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। क़यामत के दिन नबी भी अपने उम्मती की उस वक्त तक शिफाअत नहीं कर सकेंगे जब तक कि अल्लाह उसको इजाज़त नहीं देंगे, यानी वक्त के नबी को। तो बताओ, जब नबी उम्मती की शिफाअत नहीं कर सकेंगे बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के, तो लीडर साहब जन्नत में ले जा सकेंगे क्या भाई? ले जा सकेंगे? नहीं ले जा सकेंगे। तो फिर काय के लिए? ये अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। और अफसोस उस वक्त में होता है कि हमारे नौजवान बाप की उतनी खिदमत नहीं करते होंगे जितनी किसकी खिदमत में लगे हुए रहते। अफसोस होता है ये बातों के ऊपर। तो ये चीज़ों से हमने परहेज़ करना चाहिए। हमारे ऊपर हमारे लीडर से भी बड़ा हक़ किसका है भाई? अपने वालिद साहब का है। और ये बर्थडे का जो कल्चर है, इससे हमारे नौजवानों ने परहेज़ करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। ये फ्लैग्स वगैरह जो हमारे यहाँ पे लगते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। मैं अभी साउथ कोरिया गया था 2 महीने पहले, मैंने मेरे सफ़रनामे में बताया भी था। वहाँ पे मैंने, वो मुल्क भी हमारे इंडिया के जैसा ही है, वहाँ पे भी नगर परिषद के इलेक्शन होते, वहाँ पे भी कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते, वहाँ पे भी खासदार के इलेक्शन होते। लेकिन वो पूरे मुल्क में मैंने ऐसा एक भी बैनर नहीं देखा कि किसी ने किसी लीडर के बर्थडे का पोस्टर लगाया हुआ होगा। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जिसका नई भी लीडर का बर्थडे है, वो खुद ही अपना एक फैंस क्लब बना देता, कट्टू भाई फैंस क्लब। अब कट्टू भाई का बर्थडे आ गया, जगह जगह पे उसके फ्लैग्स लगे हुए हैं। और बाद लीडर तो ऐसे भी होते हैं, बेचारे को ख़ुद को बर्थडे की तारीख़ याद नहीं रहती। स्कूल में जो चपरासी रहता उसने अंदाजे से ठोक दिए हुआ रहता, और वही तारीख़ पे हज़रत का बर्थडे मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम भी उसका बर्थडे जो है इस तरीक़े से मनाएं? तो ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है। परहेज़ करना चाहिए हमने। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है, उनकी सुन्नतों में कामयाबी है। तो ये बर्थडे, ये केक काटना और ये पैसे जमा करना और इस तरीक़े से पार्टियां करना, हमारे नौजवानों ने इससे परहेज़ करके सुन्नत के मुताबिक, अगर अपना जन्मदिन अपने को याद भी है, उस दिन हम 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, क्या अल्लाह आज मैं इतने साल का हो गया हूँ, पता नहीं कैसे कैसे गुनाह मेरे से हुए होंगे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। सलातुल हाजत पढ़ना चाहिए कि अल्लाह अब जो आगे की ज़िंदगी तूने दी, तेरे हुक्मों पर और तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे गुजारने वाला बना। और सलातुल शुक्राना पढ़ना चाहिए कि अल्लाह अब तक की जो ज़िंदगी तूने अता फ़रमाई, माशाअल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, मेरी हालत अच्छी है, मेरी तबीयत अच्छी है, तो बस मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐसा 2-2 रकात करके 3 नमाज़ें हमने पढ़ना चाहिए। और किसी के जहन में कोई सवाल? मैं सैयद नसीर, सैयद अब्दुल क़दीर जिंदूर से जी। मेरा सवाल ये है कि मैं ख़ुद जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको सवाल किया था कि पत्रकारिता करना चाहिए या नहीं। माशाअल्लाह, हमारे सैयद नसीर साहब जो है ये जर्नलिज़म के स्टूडेंट है। और इन्होंने मुझे जो सवाल इससे पहले किया था, असल में मैं पैदल चल रहा था, रास्ते से चलते चलते पूछे, तो वो टाइम पे एक्चुअल में, क्योंकि जवाब जो है ना वो एकदम आपको सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं तब नहीं दे सका उनको जवाब। असल में इस्लाम के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आप दीन के फ़ायदे के लिए कर रहे हो या अपनी कौम के फ़ायदे के लिए कर रहे हो, वो आपके लिए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी लोगों के ख़त अल्लाह के नबी के पास आते थे, वो इब्रानी ज़ुबान में,
तो समझ में नहीं आता था क्या लिखे हुआ है। आज आपने हज़रत ज़ैद इब्न साबित से कहा, बोले भाई तुम इनकी ज़ुबान सीख लो तो हमको पता चलेगा ये लोग क्या लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 14 दिन या 17 दिन में उनकी ज़ुबान सीख ली। फिर वो यूरोप से ख़त आते थे इब्रानी ज़ुबान में, वो ये इब्रानी ज़ुबान यहूदियों की थी, फिर वो यूरोप से ख़त आते थे, तो रोमियो के जो ख़त आते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी भी ज़ुबान सीख लो। उन्होंने वो भी 17-18 दिनों में सीख ली। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त के जो चैलेंजेस थे उसके हिसाब से उनको एक नया इल्म, नई टेक्नोलॉजी सीखने का हुक्म दिया। जैसा हमारे सैयद नसीर साहब ने जर्नलिज़म के बारे में कहा, ये हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों के लिए यानी हालात के एतबार से ये फ़र्ज़ किफ़ाया है ये कि मुसलमान भी इस इल्म को सीखे। अगर मुसलमान जर्नलिस्ट नहीं होंगे, मुसलमान अगर कलमकार नहीं होंगे, मुसलमान अगर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल नहीं लिखेंगे, मुसलमान पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो फिर जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस्लाम की गलत सलत जो शक्ल है उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के अंदर, टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में ऐसा पेश करेंगे दुनिया के सामने कि पढ़ने वाले को लगेगा देखो मुसलमान कैसे लोग हैं। अब वो न्यूज़ कब आएंगी? एक मुसलमान अगर जर्नलिस्ट होगा, हमारी एक बहन है उसका नाम है राना अय्यूब, मुसलमान बहन है उसका नाम राना अय्यूब है, वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको अवार्ड मिले हुए हैं। देखो एक है वो अकेली, लेकिन वाकई में भी बोलते नहीं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। वो एक औरत होने के बावजूद उसके अंदर ऐसा इस्लाम की हमदर्दी कूट कूट के भरी हुई है। उसने मुंह तोड़ जवाब दिया ये सारे लोगों को अंग्रेजी के अंदर। तो कैसा है, अगर एक ईमान वाला, एक जिसके अंदर इस्लामी गैरत होंगी, वो अगर जर्नलिस्ट रहेगा तो वो ये अगर 50 भी रहने दो तो वो अकेला भी कम से कम अपने कौम के और अपने समाज के दिफा करने के लिए काफ़ी है। तो हमारे आज के ज़माने में मुसलमान हर फील्ड में होना चाहिए, हर लाइन में होना चाहिए। मुसलमान डॉक्टर होना चाहिए, मुसलमान वकील होना चाहिए, मुसलमान एडवोकेट होना चाहिए, मुसलमान जज होना चाहिए, मुसलमान जर्नलिस्ट होना चाहिए। हमारे समाज में आज क्या थिंकिंग बनी हुई है कि हम अगर बच्चों को पढ़ाने का भी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डीएड कराते। तो मैंने देखा हूँ हमारे ऐसे नौजवान जो MBBS डॉक्टर बन सकते थे, वैसे नौजवान भी डीएड करके अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर दिए उन्होंने। वैसे नौजवानों ने भी, मतलब मिसाल क्या हो गई कि एक 36 टायर का कंटेनर है और तुमको एक पार्ले बिस्किट का कार्टून ले जाने का, मुझे आप बताओ आप उसको हाथ में पकड़ के ले जाएंगे कि 36 टायर के कंटेनर पे ले जाएंगे? भाई हाथ में लेकर जाएंगे। तो ऐसी ही मिसाल वो ब्रिलियंट नौजवान जो अच्छा डॉक्टर बन सकता था, अच्छा जज, मुसलमानों में टैलेंट की कमी नहीं है। गंगाखेड़ परभनी ज़िले में है ना, गंगाखेड़ परभनी ज़िले में, पता है गंगाखेड़ की न्यूज़ आपको? गंगाखेड़ के अंदर हमारा एक मुस्लिम नौजवान रिक्शा चलाते चलाते उसने जज का एग्ज़ाम पास किया है। किसी के माइंड में ये न्यूज़? गंगाखेड़ के अंदर एक मुसलमानों में टैलेंट की कमी नहीं है। एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो हुनर, मैंने आज से शायद 2-3 दिन पहले भी किसी सबक में बात बताया था, अल्लाह ने जो हुनर मुसलमानों को अता फरमाया, असल में हम उसको पहचान रहे नहीं। हमारी कौम के अंदर इसकी कमी नहीं है। हमारे कौम में अच्छे से अच्छे वकील बन सकते, डॉक्टर बन सकते। हमारे कौम में डॉक्टर बने तो ऐसे डॉक्टर बने कि बाल ठाकरे का के जो फैमिली डॉक्टर थे वो मुसलमान थे, जिन्होंने उनके हार्ट की सर्जरी की है, वो डॉक्टर मोहम्मद नाम है उनका। और उनके अलावा जो है उनके बेटे की सर्जरी की है। मुसलमानों के पास कमी नहीं है। तो हमारे नौजवानों ने खाली ये डीएड बीएड के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करो। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है। जो पैसा हम बच्चों के शादी ब्याह में बर्बाद कर रहे या ऐसे बर्थडे में जो पैसे उड़ा रहे, अरे मत उड़ाओ, वही कॉलेज की फ़ीस अदा करो। उसके अंदर शादी में खर्चा करने की बजाय वही एजुकेशन पे खर्चा करो, तो हमारे बच्चे क्या नहीं बन सकते। तो इसके लिए खाली जर्नलिस्ट नहीं बल्कि हमारे बच्चों ने तो LLB भी करना चाहिए। हर फील्ड, हर लाइन के अंदर हमारे बच्चों ने आगे बढ़ना चाहिए। और किसी के जहन में कोई सवाल?
और उसी के ताल्लुक से एक सवाल है। जी एडवाइस जो मिलते हैं हमको पेपर के अंदर, जी तो उसका जो पेमेंट आता है उसके अंदर से हमको हेड ऑफिस से कमीशन मिलता है। मतलब कि जो जितना भी धंधा होगा साल भर में, 1 महीने में, 2 महीने में, तो उसमें से 25% कमीशन हमको मिलता है। मतलब हेड ऑफिस से बोल के मिलता है। तो वो लेना जायज़ है या नहीं? देखो, अभी हमारे सैयद नसीर भाई ने दूसरा सवाल किए, जो बहुत सारे एड्स वगैरह इनके ज़रिए से वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको 25% उसके अंदर से वो लोग मेहनताना देते हैं। वो बिल्कुल जायज़ है आपके लिए, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी। धोखा किसे कहेंगे वो भी बताता हूँ मैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये गाड़ी जो है आप बेच के दो, तो अब आप उसमें झूठ बोल रहे हो। अरे भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, हालांकि गाड़ी में इंजन का काम है, आप बोल रहे इसके इंजन में कोई काम नहीं है, इसके टायर तो बिल्कुल अभी 6 महीने पहले बदले हुए हैं, हालांकि वो टायर साल 2 साल से नहीं बदले हुए हैं। आप बोल रहे कि भाई ये गाड़ी जो है इसका तो इंश्योरेंस भी अभी भी है, हालांकि वो ख़त्म हो गया हुआ है। तो ये जो झूठ बोलना है और उसके ऊपर परसेंटेज लेना है या ब्रोकरेज लेना है, तो फिर ये नाजायज़ है, ये गलत है आपके लिए। लेकिन आप साफ साफ मुआमला कर रहे, 2 लोगों का कारोबार करके दे रहे, कोई आपको नफ़े में से अगर कोई हिस्सा दे रहा है, आपका मेहनताना है वो, तो जैसे आपको मिल रहा है या जो भी मेहनताने का परसेंटेज है, बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, हलाल है, बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई हरज नहीं है उसमें। और किसी के जहन में कोई सवाल? जी, मेरा नाम शेख अनवर है। ये फ़ोटो निकालने का एक मसला, जो कि हम जिंतुर शहर के अंदर तो समझो कि हम तो समझो इतने ख़ास नहीं है, मतलब इल्म के हिसाब से। कुछ लोगों में ऐसा हम देख रहे हैं जो हाफिज़ वगैरह भी इसमें जो शामिल है, जो हमेशा फ़ोटो निकालते रहते एक से एक ऐसे वैसे, तो उसका मसला क्या है? हमारे शेख अनवर भाई ने बहुत ही यानी आज के ज़माने के हिसाब से एक सुलगता हुआ सवाल किए, और वाकई में भी इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। फ़ोटो जो है, फ़ोटो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्वीर निकालने वालों को अल्लाह मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंकेगा, और सबसे पहले जो जहन्नुम में डाले जाएंगे कुफ़ार मुशरिकीन, उनके साथ में फ़ोटो बनाने वाले भी। और एक रिवायत में ये भी है कि जिनकी तस्वीरें बनाई गई कल क़यामत में उनमें रूह फूंकना पड़ेगा। तो इसके लिए इस्लाम में फ़ोटो निकालने का इतना बड़ा गुनाह है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हमारे आज के ज़माने में क्या हो गया कि फ़ोटो वो ज़माने में जो लोग निकालते थे वो पेंटिंग के ज़रिए से या उसका फिर मूर्त बनाते थे। अब आज के ज़माने में जो फ़ोटो है वो मोबाइल में ली जाती है या फिर वो कंप्यूटर के अंदर लोग लेते हैं। अब इसके बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो उलमा के 2 तबक़े हैं, इसके अंदर उलमा 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पड़ोस के मुल्क के कुछ मुफ्ती और हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ मुफ्ती ऐसे हैं, उनका कहना ये है कि भाई जो डिजिटल फ़ोटो है, जैसे कंप्यूटर की फ़ोटो है या मोबाइल के अंदर की फ़ोटो है, ये एक्चुअल में फ़ोटो नहीं है, ये लेयर्स है या ये डॉट्स है। जो छोटे छोटे डॉट्स रहते ना, वो डॉट्स जब एक जगह जमा हो जाते तो हमको वो क्या नज़र आती? फ़ोटो नज़र आती। उसको जूम करेंगे तो फिर वो सारे डॉट्स हमको एक डॉट्स अलग अलग नज़र आएंगे। तो पड़ोस के कुछ मुफ्ती, हमारे यहाँ के कुछ मुफ्ती बोलते हैं कि भाई डिजिटल जो फ़ोटो है, जो तुम पेपर पे नहीं ले रहे बल्कि खाली तुम्हारे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो उसकी किसी हद तक उन्होंने इजाज़त दी है। लेकिन जो दूसरा तबका है हमारे उलमा का, वो कहते हैं कि फ़ोटो चाहे कैमरे मोबाइल की फ़ोटो हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, फ़ोटो आखिर में क्या है? फ़ोटो ही है। और हर हाल में वो फ़ोटो निकालना क्या है? नाजायज़ है और हराम है। उसी में हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्दजिल्लहुल आली, वो तो एकदम सख्त अल्फाज में ये कहते हैं कि कैमरे का रखना ही हराम है। मतलब उनके नज़दीक तो कैमरे के मोबाइल का इस्तेमाल करना ही नाजायज़ है।
हज़रत जी तो इस मामले में इतने ज़्यादा सख्त है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ख़ास तौर पे फ़ोटो के मसले के अंदर। तो ये दो सूरत हाल है। अब जो लोग उन मुफ्तियों के फतवे पे अमल करते जिनके नज़दीक डिजिटल फ़ोटो की इजाज़त है, तो चलो हम उनको नज़रअंदाज कर सकते कि भाई ये उनके बात पे अमल कर रहे। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो तक़वे वाला है। कौन सा है भाई? दूसरा पहलू तक़वे वाला है। अभी मैं आपको मेरे बारे में पर्सनली बता देता हूँ। मैं ख़ुद पहले बहुत फ़ोटो निकालता था। मैं जहाँ पे भी, जिस मुल्कों के भी मैंने सफ़र किया ना, साउथ कोरिया का किया, मैं हांगकांग गया, थाईलैंड गया, चाइना गया और बहुत सारे इलाक़ों में, यहाँ तक कि मैं हज के लिए गया था, तो वहाँ पे भी मैंने फ़ोटो निकाले हुए हैं। गारे हीरा के बाजू में बैठ के मेरे पीछे लिखे हुआ है 5413 फीट की ऊंचाई पे मैं हूँ। तो ये सब क्या, इसके अंदर जो है ना हम फ़ोटो लेते थे मोबाइल के अंदर। उसके अलावा ये तो समझो मोबाइल वगैरह अब आए, मेरे को उससे पहले भी शौक़ था। मेरे पास में सोनी का कैमरा, जो ज़माने में मोबाइलों में कैमरा नहीं आता था, वो ज़माने में कुछ 10-12 हज़ार का, वो ज़माने में भी हम लोग लेते थे। तो वो टाइम पे एहसास नहीं था, हम वही फतवे पे अमल करते थे कि भाई डॉट्स है, डिजिटल है, ये है, वो है बोल के। लेकिन अभी मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन गया था, एक 15 दिन पहले की बात है, और अल्लाह का करना ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि वहाँ पे मेरी हज़रत जी से मुलाकात हो गई। हज़रत जी से मेरा मुसाफ़हा हो गया और हज़रत जी ने मुझे एक अत्तर की बोतल भी, उनकी तरफ से इत्र की जो बोतल होती है ना, वो भी मुझे हदियतन अता फ़रमाई। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली, और उन्होंने ख़ास तौर पे नसीहत की और ये कहा, बोले भाई अपने मकाम पे जमकर काम करो, साल को 4 महीने लगाओ और अपने बस्ती में मकामी काम करो। तो अल्लाह ने मेरे दिल को इतना नरम किया कि मैंने उसी टाइम पे तौबा किया। मैंने कहा इतने बड़े हमारे हज़रत जी, वो हमारे से मुसाफ़ा कर रहे, हमको वसीयत कर रहे, नसीहत कर रहे कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, और ईतर की बोतल हदिया दे रहे। तो कोई भी इंसान ईतर की बोतल हदिया दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो उसी को देता है जिससे क्या होती है, मोहब्बत होती है, जिसको अपना समझता है। मैंने कहा हमारे हज़रत जी अपने को अपना समझ रहे और हम जो है फ़ोटो निकाल के हज़रत जी की बात के ख़िलाफ़ काम कर रहे। तो मैं निज़ामुद्दीन में था, मैंने उसी टाइम पे मेरी सारी जो प्रोफाइल की फ़ोटो वोटो थी सब कुछ हटा दिया। यूट्यूब पे से भी मैंने फ़ोटो हटा दिया, जितने फ़ोटो थे सब हटा दिया जो गैर ज़रूरी थे। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनको शायद पता होगा, उसके बाद से अभी मेरी प्रोफाइल पे फ़ोटो नहीं है, आप चेक कर सकते। और उसके अलावा भी जितने फ़ोटो मेरे लैपटॉप के अंदर और मेरे फेसबुक पे, मेरा रोज़ाना उसको डिलीट करने का काम चालू है। मैं रोज़ थोड़े जो गैर ज़रूरी है डिलीट कर रहा हूँ, ताकि एक भी फ़ोटो मेरे पास में ना रहे। क्योंकि हमारे हज़रत जी पूरे आलम के जो अमीर है, इतने बड़े अल्लाह के वली, वो हमको जब नसीहत कर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हमने किसकी बात पे अमल करना चाहिए, उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। तो भाई देखो, पहले मैं भी वो फतवे पे अमल करता था, लेकिन अभी हमने हज़रत जी की बात पे अमल शुरू की है, इसलिए फ़ोटोओं को हम भी डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे अनवर भाई का जो सवाल था, बेहतर यही है कि जो लोगों को आप देखें कि वो भाई मोबाइल में फ़ोटो ले रहे, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए माफ़ करो, नज़रअंदाज करो कि हो सकता है ये वो डिजिटल जो फतवे जिन्होंने दिए शायद ये उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। लेकिन तक़वा यही है कि हम गैर ज़रूरी फ़ोटोओं से क्या करें, परहेज़ करें, उससे बचे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बोलो, किसी के जहन में और कोई सवाल? मौलाना, मेरा नाम मुख्तार ख़ां है। जैसे कि पहले ज़माने से अब्दुल क़ादिर जिलानी की याद में नियाज़ करते थे, बहुत सारे बुज़ुर्गान दिन के याद में नियाज़ करते थे, जैसे कि बता रहे कि ये मत करो वो मत करो, तो हम तो समझो उनके याद में करते। जैसे कि अब्दुल क़ादिर जिलानी, जिसको गौसे पाक बोलते अपन, उनके याद में खाना बनाते, घर पे बच्चों को खाना खिलाते। तो ऐसा करना या नहीं करना? अभी जैसे हमारे मुख्तार भाई ने जो है जो सवाल किए, ये हमारे पूरे कौम का मसला है। एक्चुअल में हम लोग सब पहले उधर ही थे,
हमारे सबके घरों में पहले नियाज़ वग़ैरह और सारी फातिहा वग़ैरह सब कुछ होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता दावत के काम में लगे तो थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें हमारे घरों से ख़त्म हो रही हैं। असल में हमारे लिए, फिर मैं अब वही बात पे आऊँगा कि हमारे लिए जो नमूना है वो है कुरान और सुन्नत, अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि भाई ये चीज़ अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म दिए या नहीं दिए। अच्छा, सहाबा इकराम ने, उन्होंने अल्लाह के नबी की नियाज़ मनाई या नहीं मनाई? तो अब जब हम देखेंगे ना तो सहाबा ने कभी भी अल्लाह के नबी की नियाज़ नहीं मनाई। फिर सहाबा के बाद ताबीईन का दौर आया तो ताबीईन ने कभी किसी सहाबी के या कभी अल्लाह के नबी की नियाज़ नहीं मनाई। फिर तबे ताबीईन का दौर आया, किसी ने भी नहीं। असल में ये नियाज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो शिया फ़िरका है, शिया, उनमें से हमारे अंदर आई हुई है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात जो है ये हमारा काम नहीं है। ये एक्चुअल में शिया लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें थी। तो चूँकि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसके अंदर जो हुकूमत जिन लोगों ने की उसमें अक्सरियत शियों की थी, और उनमें भी ख़ास तौर पे हमारे जो निज़ाम साहब थे हैदराबाद के, ये हमारा पूरा इलाका निज़ाम साहब के अंडर में था। तो इसलिए निज़ाम साहब ने जिस गांव में मस्जिद बनाए उसके साथ में एक आशोर खाना ज़रूर बनाए। अब आपके गांव में है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हर गांव में उन्होंने बना कर गए। क्यों बना कर गए? इसलिए कि वो सब लोग शिया थे, तो उन्होंने बाज़ाब्ता आशुर खानों को ज़मीनें भी दे कर गए, इनाम की ज़मीनें, 500-500 एकड़ आशुर खानों की ज़मीनें। तो उनके ज़माने में क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमारे इलाक़ों में आई। हालांकि ये सब चीज़ें ना अल्लाह के नबी के बाद सहाबा ने किए, ना उनके बाद ताबीईन ने किए, ना तबे ताबीईन ने। अब ये सब चीज़ें उनमें से हमारे अंदर आई कि भाई हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनके नाम पे वो लोग नियाज़ करने लगे। तो इसमें क्या हो गया कि उनकी जो असली ज़िंदगी थी कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो औलिया के सरदार थे, हमारे अंदर उनकी ज़िंदगी के जैसी कितनी सिफ़ात आई, एक भी सिफ़त हमारे अंदर नहीं आई। वो कभी भी उन्होंने पूरी ज़िंदगी में किसी नामहरम को नहीं देखा, कभी भी उन्होंने जो है कोई तक़वे के ख़िलाफ़ काम नहीं किया, कभी तहज्जुद उन्होंने फ़ौत नहीं की। तो असल ये है कि हमारे ज़िंदगी में उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी आना चाहिए। नियाज़ जो हम उनके नाम पर करते हैं और वो पका के वो जो बच्चों को खिलाते हैं, अगर हम ये नीयत से कर रहे हैं, ये नीयत से मदरसे के बच्चों को वो खिला रहे हैं कि भाई ये खाने का सवाब उनको पहुँचे, लेकिन वो ख़ास उसी दिन करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको आगे पीछे करो कि भाई ये सवाब उनको पहुँचे। आप कर सकते हैं ना, क्योंकि सदक़े जारिया की तो इस्लाम के अंदर इजाज़त है। वो तो किसके भी नाम से कर सकते हैं आप, अपने घर के मरहूमिन के नाम से, अपने दादा के नाम से, या किसी का इंतकाल हो गया उनके लिए भी कर सकते, तो इनके लिए भी कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे एहतमाम करके कि पैसे नहीं हैं तो कर्ज़ा लेके करना है, घर बेच के करना है, प्लॉट बेच के करना है, मगर नियाज़ तो करना है, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए गुनाह की बात है और ये एक बहुत बड़ी बिदअत है। अल्लाह मुझे आपको इससे हिफाजत फरमाए। और किसी के जहन में कोई सवाल? मेरा नाम सैयद अब्दुल क़दीर है। सवाल ये है, ये गैर ख़ौम वालों को मस्जिदों में अक़दे के टाइम में लाना, बिठाना, उनकी आओ भगत करना, और जो जाए नमाज़ों पे वो बैठते, पैर में से जूता निकाल के सीधा आ जाते, न वो वज़ू करते, न कुछ करते, न पैर धोते, तो ये कैसा? ये सब मस्जिद में कोई मकतब चालू है तो वहाँ ज़िम्मेदारों को मकतब अलग से बनाने को लगाते हो बच्चों का, जबकि मुसलमानों के बच्चे मकतब में पढ़ते हो। एक मौलवी तालीम भी देता हूँ, बोले यहाँ गर्दा होता, बोले बच्चों को यहाँ तालीम नहीं, बोले इनको अलग से बनाओ। क्यों? कि बच्चे उधर ही ख़राब करते, चटाइयाँ पे होते। अब ये गैर कौम वाले आते, चटाइयाँ पे बैठते, तो इनका क्या है? भाई माशाअल्लाह, हमारे सैयद अब्दुल क़दीर साहब का सवाल बहुत ही बेहतरीन है। असल में देखो, ये दोनों सवाल अलग अलग हो गए। एक तो मकतब और बच्चों के जो तालीम का हो गया, और दूसरा सवाल जो हमारे गैर कौम के जो बिरादरान वतन हैं उनका मस्जिद में आना। असल में हम अब इसको भी अल्लाह के नबी की सीरत से देखेंगे
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे मुशरिकीन मक्का, बहुत से यहूद, वो अल्लाह के नबी से मस्जिद में आके मुलाकात करते थे। हमारे ज़माने में भी अगर हमारे बिरादरान वतन मस्जिद में आ रहे हैं तो कोई ऐब की बात नहीं है और कोई हरज नहीं है उसके अंदर। बल्कि मैंने जो लोग मेरा सबक सुनते हैं उनको ये बात जहन में होंगी कि मैं हर साल रमज़ान के ईद के मौके पे ख़ास तौर पे ये बोलता हूँ कि मुसलमानों ने अपने हर गली में, अपने हर मोहल्ले में ऐसा आम तौर पे शिरखुरमा बना के अपने सारे बिरादरान वतन को बुलाना चाहिए। असल में कैसा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज की डेट में क्या हो गया कि कुछ जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो हमारे जो भोले भाले जो बिरादरान वतन हैं गैर कौम के, उनको भड़काने का और मुसलमानों के बारे में भड़काने का काम करते कि ये मस्जिदों में ऐसा करते, ये मस्जिदों में वैसा करते, इनके मस्जिदों में ये होता। तो ऐसे कंडीशन में तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो अगर किसी निकाह के फंक्शन में या प्रोग्राम में मस्जिद में आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि उसके अलावा भी हमने मस्जिद एक परिचय बोल के एक आधा प्रोग्राम करना चाहिए मस्जिद में। उनको सबको बुलाना चाहिए मस्जिद के अंदर और उनको बुला के बाज़ाब्ता बताना चाहिए, देखो ये हमारी मस्जिद है, ये इमाम साहब यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते, ये हमारा मिंबर है, इस पे खड़े रह के जुम्मा का खुतबा देते। क्योंकि ये ज़रूरत है हमारे वक्त की आज के ज़माने में, चूँकि हम जिस मुल्क में रहते। अच्छा, इसमें मैंने जो देखा प्रैक्टिकल हाजी साहब, मलेशिया के अंदर, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है ना, उसने ये लाइन से तबलीग का जो काम किया गैरों के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने मस्जिदें बनाई हुई है बहुत खूबसूरत। आपने देखे होंगे मलेशिया की मस्जिदें कैलेंडर में आती, कश्ती के जैसी मस्जिद, फूल के जैसी मस्जिद, समंदर में मस्जिद, बड़ी मस्जिद, वो अजीब व गरीब तरीके से उन्होंने उसका आर्किटेक्चर किया हुआ है। और वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे फ्री में बस चलती, यहाँ से वहाँ कहीं पे भी आपको घुमाने के लिए वो बस लेकर जाती। तो वो टूरिस्टों को, फॉरेनर जो आए हुए हैं, अंग्रेज़ लोग और इधर के उधर के, उन लोगों को क्या बोलते, ब्रोशर देते उनको, जाइए ये मस्जिद देखो, ये कश्ती के जैसी मस्जिद, ये शिप के जैसी, ये समंदर में, ये पानी में। उन लोगों को लगता है यार कितना खूबसूरत प्लेस है, चलो अपन देखने के लिए जाएंगे। अब जब वो लोग मस्जिद जाते ना तो वहाँ मस्जिदों के अंदर उन्होंने ट्रांसलेटर रखे हुए हैं, इंग्लिश में, रशियन में, स्पेनिश में, दुनिया की अलग अलग ज़ुबानों में। अच्छा, वो जो लेडीज़ उनकी जाती, अब वो अंग्रेज़ लोग तो नंगे रहते, वो जैसी उनकी लेडीज़ जाती उनके लिए बाज़ाब्ता वहाँ जुब्बे बने हुए हैं, उनको फ़ौरन वो जुब्बा पिनाते, सर पे उनके स्कार्फ डाल देते कि भाई मस्जिद में सर तुम खुला रख के नहीं जा सकते मस्जिद के इहाते में। अब वहाँ जब वो लोग जाते तो मैंने खुद देखा वहाँ जो ट्रांसलेटर है वो उन लड़कियों को भी और वो मर्दों को भी उनको समझाते, देखो ये हमारी मस्जिद है, यहाँ पे ऐसी नमाज होती, यहाँ पे ऐसी इबादत होती, यहाँ पे ऐसा ये होता, यहाँ पे ऐसा वो होता। और वापसी के टाइम पे उनको सीडी वगैरह एक पूरा किट देते इस्लाम के बारे में। तो मैंने वहाँ के वो लोगों को पूछा जो ट्रांसलेटर वो रहते, मैं बोला यार ये तुम इनको सर पे दुपट्टे पिना रहे या अंग्रेज़ों को, और इनको जो है ऐसे जुब्बे पिना रहे और इनको मस्जिद बता रहे, इसका कुछ फ़ायदा होता क्या इससे? तो उन्होंने बोले बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं यहाँ, जब वो मस्जिद में आई और हमने एक बार उनके सर पे स्कार्फ पिनाए ना, उन्होंने ज़िंदगी भर उसको बाद में निकाले नहीं। उनका फीडबैक हमको ऐसा मिला, हम तो ज़िंदगी भर नंगे रहने वाले थे, पहली मर्तबा जब हम अपना बदन ढांपे और सर को ढांपे तो हमको एक ऐसा सिक्योरिटी फील हुई कि यार वाकई में भी ये लिबास में कितनी ताकत है बोल के, वाकई में भी इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, मुसलमान हो गए वो। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे इसको तबलीग का ज़रिया बनाया। तो हमारे भी मुल्क में कैसा है, हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको अगर करीब लाना है तो ये बहुत अच्छा तरीक़ा है कि वो शादी में अगर मस्जिद में आ रहे हैं, निकाह में आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये हम मकामी लोगों का काम है उनको बताने का, अरे भाई देखो मस्जिद एक अदब की जगह है, आप जूता निकाल के जो आ रहे हैं ना, ज़रा पैर धो के जाओ मस्जिद के अंदर, ये हमारा काम है उनको बताने का, लेकिन वो आ सकते हैं मस्जिद में। दूसरी बात,
जो हमारे बच्चे मकतब के अंदर पढ़ने के लिए जाते और बच्चों के साथ में अगर कोई इस तरीक़े का मामला करता है, वो बेचारे की जिहालत है उसकी, उन्होंने नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे रहते। अभी मेरा भी मकतब चलता है, मैं भी उस्ताद हूँ। मेरे मकतब में 3 साल से लेकर तो तकरीबन 17-18 साल तक के बच्चे पढ़ते हमारे पास। बाज़ाब्ता इतनी बड़ी बरनी रखी हुई है मेरे पास चॉकलेट की, वो बच्चों के वास्ते। मैं उनको कंपटीशन लगाता हूँ उनमें कि भाई जो जल्दी सबक सुनेगा, ज़्यादा सुनेगा, उसको हम चॉकलेट इनाम देंगे। तो हमारे मकतब में भी छोटे से बच्चे से लेके हमने बड़ों तक ख़ास इसलिए रखे कि बच्चों को आदत हो हमारे पास में आने की। तो मकतब के बच्चों को तो उनको तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, मोस्ट वेलकम करना चाहिए। उनको झिड़कना या मस्जिद से निकालना या उनको हकालना या फिर उनको ये करना जिहालत की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी के जहन में कोई सवाल? मेरा नाम सैयद इस्माइल है। पर्दे के एहतमाम के साथ औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकती क्या? जैसा हज के दौरान मर्द औरत एक साथ नमाज़ पढ़ते, एक साथ फिरते, एक साथ रहते, तो अपने मस्जिदों में आ सकते क्या, नमाज़ पढ़ सकते क्या? हमारे सैयद इस्माइल भाई ने जो सवाल किए, आपने बोले हज के मौके पर मर्द औरतें जो साथ में नमाज़ पढ़ते, तो मेरा सवाल आपसे अब ये है, आपका हज या उम्रा हुआ? नहीं हुआ। तो आपने सिर्फ टीवी में देखे या तस्वीर में ये चीज़ देखे। असल में कैसा है, जिसका हज हो गया, उम्रा हो गया, उनको मालूम है कि हम मर्द औरतें एक साथ नमाज नहीं पढ़ते। वहाँ पर औरतों का एक सेक्शन अलग होता है, वो पूरे सेक्शन में खाली औरतें होती है, वो दूर होती है, और मर्द जो है वो अलग नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, वो इसलिए है हरम शरीफ में, क्यों है? क्योंकि वो एक रुकन है, जो तवाफ़ करना है ना, वो रुकन है। वो चाहे आप उम्रा करो चाहे हज करो, तो जब रुकन है तो जैसा औरतों के लिए नमाज का रुकन है, वैसे तवाफ़ जो है वो आपके हज या उम्रे का रुकन है, वो तो दोनों को करना च पड़ेगा। तो उसके लिए उनको वहाँ पर इजाज़त है। अब अल्लाह के नबी के ज़माने में जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में औरतों को मस्जिद में आने से इसलिए मना किया, इसलिए कि हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि अल्लाह के नबी अगर हमारे ज़माने की औरतों को देखते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जो हज़रत उमर ने किया। उन्होंने वो पाबंदी लगा दी औरतों पे। तो उसका रीज़न ये था कि अब आप सोचो, आज से 1400 साल पहले उन्होंने जो है औरतों के हालात देख के उन पे पाबंदी लगा दी। अब हम तो 2019 के ज़माने में जी रहे हैं। आज तो माशाल्लाह फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, और पूरा सोशल मीडिया भी है, मोबाइल भी है, सारी चीज़ें आज के ज़माने में आ चुकी है। तो हमारे आज के ज़माने में कैसे इजाज़त हो सकती है? तो औरतों का मस्जिद में आना वो फितने से खाली नहीं है, इसके लिए उनको रोका गया। और वहाँ जो है ना वो रुकन है बैतुल्लाह के अंदर जो नमाज़ पढ़ते हैं, या मस्जिद नबवी में, चूँकि बैतुल्लाह खाली मर्दों का नहीं है, जितना मर्दों का बैतुल्लाह पे हक़ है उतना औरतों का भी है। हज के जो फ़राइज़ वाजिबात मर्द के लिए वो औरत के लिए भी, तो वहाँ की सिचुएशन अलग है। और किसी के जहन में कोई सवाल? कोई भी नौजवान बच्चे हैं माशाल्लाह, हमारे सब साथी है, कोई भी पूछ सकता। और जिसने सवाल किया ना, क्योंकि अभी ये जितना अपने पास में रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको मैं एडिट करूँगा। किसी का नाम अगर निकालना है उनका नाम भी निकाल देंगे, उसमें से कुछ अगर एडिट करना है, क्योंकि ये ऐसा ही जैसा अभी रिकॉर्ड हो गया पूरा, ये वैसा ही सेम टू सेम आपके पास में नहीं पहुँचेगा। इसको हम एडिट करेंगे, उसके बाद में जो है ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह जो कार आमद है वो आपकी खिदमत में आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख फ़ारूक है, और ये अपने झूठ बात के धंधे के ऊपर मैं बात करना चाहता आपसे। ठीक है, सवाल बोलो ना, आपका क्या है? जैसा कि अपने मुसलमान बिरादर है, तो चाहे जो भी धंधा करते हो, कहीं का भी, तो झूठ बात करके धंधा करते, तो जायज़ है कि नहीं है? असल में देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे तिजारत हो, कोई भी मामला हो, उसमें झूठ बोलने से मना फरमाया और हुक्म दिया कि तुम जो भी माल बेच रहे हो उसमें अगर कोई आयब है, कोई नक्स है, वो बता के बेचो सामने वाले को।
तो हमको वाक़ियात में मिलेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो जिन सहाबी के साथ अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया था, उन सहाबी ने कहा अगर आप चाहे तो मेरा एक खजूरों का बाग रख लो, मेरा एक घर ले लो। उन्होंने कहा मुझे आपका बाग आपका घर नहीं चाहिए, मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ। तिजारत शुरू की और अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उनका एक ऊँट मदीने में तो एक मुल्क शाम में होता था, यानी इतना माल उनका, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े ताजिर बन गए। तो इतनी बरकत क्यों हुई? उनके 4 वजूहात की वजह से। बोले मैं नगदी लेता बेचता हूँ, एकदम कम नफ़े पे बेचता हूँ। कम नफ़े पे यानी एक तो नगदी का व्यवहार करते थे, कम नफ़े पे यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई चीज़ 100 की ख़रीदे और 110 का कस्टमर आ गया, फ़ौरन बेचने का, ये उम्मीद में नहीं कि इसको 1.5 में या 1.25 में बेचूँगा, 10 मिल रहे ना बेच दो उसको। और इसमें जो भी ऐब मुझे था, यानी जो चीज़ में मैंने उसको दिखाया, उसको बताया, उसको छुपाई नहीं आपने किसी से। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ क्या ये जो फार्मूला था, अब आज के ज़माने में हम देखेंगे कि हम मुसलमानों में बहुत सारे लोग सालों से तिजारत कर रहे, कारोबार कर रहे, नफ़ा नहीं आ रहा, नफ़ा हो रहा फिर वापस से लॉस में चले जा रहे, फिर माइनस में पहुंच रहे। ऐसा क्यों? और हमारे कंपैरिजन में अगर आप चाइना को देखोगे, आज पूरी दुनिया पे किसका कब्ज़ा है? चाइना का कब्ज़ा है। क्यों है? क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी जो ख़ास बात ये है कि चाइना वाले झूठ नहीं बोलते और चाइना वाले धोखा नहीं देते कारोबार के अंदर। चाइना इतना बड़ा, पूरे वर्ल्ड में दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो चाइना से माल नहीं ख़रीदता हो। इसलिए कि जो आदमी झूठ बोल के बेचेगा ना, एक बार तो उसका बिकेगा, दूसरी बार बिकेगा क्या? फिर क्या वजह है? आज चाइना, ये जितने मोबाइल हमारे पास अलग अलग कंपनियों के भी अगर है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, ओप्पो हो, वीवो हो, कोई भी फ़ोन हो, ये सारे मोबाइल कहाँ बनते? चाइना में। भले कोई ब्रांड अमेरिका का रहो, चाहे साउथ कोरिया का रहो, कहीं का भी रहो, बोलने के लिए सब है, लेकिन बन रहे वो सब चाइना में ही, क्योंकि सबका भरोसा चाइना पे है। क्योंकि चाइना वाले क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते। चाइना वालों को बहुत लोगों ने धोखा दिए। मैं खुद ऐसे लोगों को पहचानता हूँ बॉम्बे में, जिन्होंने कंटेनरों से वहाँ से माल मंगाए। वो इतने भोले और इतने सीधे लोग हैं वहाँ के, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके माल भेज देंगे कि भाई ये आदमी जो है माल बेचे बाद पैसे देगा, लेकिन लोगों ने उनका माल मंगा के खा गए यहीं पर। लेकिन तो उनके अंदर ये सादगी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। अल्लाह ने उनको पूरे आलम में चमकाया और आज उनकी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। उसके कंपैरिजन में हमारा मियाँ भाई, जैसा आपने बोले झूठ बोलने की वजह से प्लॉटिंग के धंधे में झूठ बोलेगा, एक एक प्लॉट 2-2, 3-3 लोगों को बेच दिए। प्लॉट का जो मार्केट है वो बताते टाइम पे बताएगा यहाँ रास्ता है, वहाँ रास्ता है, रास्ता 30 फीट चौड़ा है। लेकिन जब आपने ख़रीद लिया, अब आप जब घर बनाने के लिए जा रहे तो आपको बताते टाइम पे 4 रास्ते बताया था, उसमें के 2 बेच दिया उसने 2 बेच दिया उसने, बीच में के 2 ख़त्म हो गए वो। अरे भाई नक्शे में तो यहाँ रास्ते थे। बोले नहीं यार मेरे को परवड़ रहा नहीं था। अच्छा जो 2 रास्ते भी दिया, अरे आपने 30-30 फीट का बताए थे, वो तो 15 फीट का हो गया और पूरा नहीं था बोले मुझे वो। तो ये बोल के प्लॉटिंग के धंधे में धोखा। तो मैंने देखा हूँ ऐसे जिन्होंने धोखे से कारोबार करे, हमको बज़ाहिर नज़र आ रहा करोड़ों का उला ढाल हो रहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से कभी जब मार पड़ती ना, अब ये नोटबंदी आ गई तो बहुत सौ पे ऐसे हालात आए कि रहते घर बेचना पड़े उनको, पूरा मार्केट माइनस के अंदर आ गया, जीएसटी आ गई। तो ये अजाब है, ये अल्लाह ताला का अजाब। ये तो झूठ बोल के बेचेंगे तो वक्ती तौर पे तो कमा लेंगे, लेकिन फिर जब अल्लाह की मार पड़ेंगी तो वापस जहाँ से शुरू किए थे वहाँ आदमी पहुँच जाएगा। तो इसके लिए जो आपने बोले कि भाई झूठ बोल के करते, झूठ बोल के कमाना एक तो हलाल है ही नहीं, वो हराम की कमाई है, उससे हमने बचना और परहेज़ करना चाहिए।